Hello class 2nd English reader chapter 5 फेटफुल लखन। ये स्टोरी एक फेटफुल मीन्स वफादार लखन के ऊपर दी गई है। Once a king fell and before dying he said to his faithful servant। एक बार एक राजा बीमार हो गया था। उसने अपने वफादार नौकर को बुलाकर कहा, लखन, आई लीव यू विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। माई सन इज़ यंग, आई वॉन्ट यू टू बी हिज गार्जियन। उसने बोला, लखन, जो कि उसका एक वफादार नौकर था, कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं तुम्हें अपना मेरा जो बेटा है, राजकुमार जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। यानी कि तुम उसके गार्जियंस हो, अब उसकी देखभाल तुम ही करोगे। लखन nodded his head, his eyes filled with tears. The prince fell in love with a princess। यह बात सुनकर लखन ने हामी भरी सिर हिलाते हुए और उसकी आंखों में आंसू थे। आगे, द प्रिंस फेल इन लव विथ अ प्रिंसेस। राजकुमार को राजकुमारी से प्रेम हो गया। They decided to marry. One day, Lakhan offered 3 divine ravens, making some prediction। उन्होंने विवाह करने का शादी करने का तय किया। एक दिन लखन ने 3 दिव्य कौओं को भविष्यवाणी करते हुए सुना। One of them said, if the prince mount his horse, a curse will befall him. If someone else kill the horse, the prince will be saved। उनमें से पहले ने बोला कि यदि राजकुमार किसी घोड़े की घुड़सवारी करेंगे तो वहाँ उस पे से गिर जाएंगे और मर जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को मार देगा तो राजकुमार बच जाएंगे। द सेकेंड raven added, the prince will see a bridegroom dress if he wears it, his body will melt away। उसमें से दूसरे कौवे ने बोला कि अगर राजकुमार को एक शादी की पोशाक मिलेगी, यदि वह उसे अपने बॉडी यानी शरीर पर पहन लेंगे तो उनका जो शरीर है वो पिघल जाएगा। Somebody will have to throw the dress into the fire। यदि कोई व्यक्ति उस ड्रेस को आग में फेंक देगा तो राजकुमार बच जाएंगे, राजकुमार का जीवन जो है बच जाएगा। The third raven said, when the prince dances with the princess will turn place। तीसरे कौवे ने भविष्यवाणी की कि यदि राजकुमार राजकुमारी के साथ अगर डांस करेंगे तो राजकुमारी बीमार हो जाएंगी। If someone does not touch her cheeks, she will die। अगर कोई व्यक्ति उनके गालों को नहीं छुएगा तो वह मर जाएंगी। If somebody share these spells with the prince, he will turn into a stone statue। यदि कोई ये तीनों भविष्यवाणियाँ राजकुमार को बता देगा तो वह व्यक्ति एक पत्थर की मूर्ति स्टोन स्टैच्यू यानी पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। लखन decide to sacrifice his life for the prince। He killed the horse and threw the bridegroom's dress in the fire। But when he touches the cheeks of the princess, the prince sentenced him to death। लखन ने अपना जीवन जो है राजकुमार के लिए त्याग दिया था, यानी उसने सोच लिया था कि वह अपना पूरा जीवन राजकुमार की सेवा में गुजारेगा। तो उसने सबसे पहले जो घोड़ा था उसको मार दिया। उसके बाद जो उनकी जो ब्राइडल ड्रेस थी, शादी की जो पोशाक थी, उसको भी आग में फेंक दी।
लेकिन जैसे ही तीसरी विश जो थी कि राजकुमार के गालों को छूने की, तो लखन ने जैसे ही राजकुमार के गालों को छुआ तो राजकुमार ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। लखन then told him all about the prediction. The prince felt sorry and Lakhan turned it into a stone statue. जैसे ही लखन ने अपनी सारी लखन ने तीनों भविष्यवाणियों के बारे में राजकुमार को बता दिया, लेकिन राजकुमार ने उसको सॉरी बोला लखन को, लेकिन उसके बाद जो लखन है वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। Soon the prince and his wife were blessed with twins boys. जल्दी ही राजकुमार और उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी राजकुमारी को 2 जुड़वा बेटे हुए। They wished Lakhan could come back to life. One day the statue spoke. उसके बाद जो राजकुमार थे वो चाहते थे कि लखन जो एक स्टोन बन गया था, तो वो चाहते थे कि वो लखन को लाइफ वापस मिल जाए, वो पत्थर की मूर्ति से वापस उसको जीवन मिल जाए। कैन कम बैक टू लाइफ इफ़ यू sacrifice योर ट्विंस सन्स। एक दिन वो पत्थर की मूर्ति बोली कि राजकुमार, यदि आप अपने दोनों बेटों को कुर्बान यानी बलिदान कर देंगे तो वो मुझे जीवन मिल जाएगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। द प्रिंस वॉज कन्फ्यूज एंड सैड। राजकुमार सोच में पड़ गया। ही देन डिसाइडेड टू पे बैक लखन्स लॉयल्टीज़। फिर उसने डिसाइड किया कि अब उसको लखन की जो उसने वफ़ादारी थी उसे वफ़ादारी को निभाने के लिए उसने सोचा कि वो अपने दोनों बेटों को बलिदान कर देगा। द प्रिंस वॉज अबाउट टू कट हिज सन्स हेड व्हेन लखन कम बैक टू लाइफ। जैसे ही राजकुमार अपने दोनों बेटों का सिर काटने के लिए गया, तभी अचानक से जो लखन था उसे जीवन मिल गया। ही सेड, मास्टर, God has heard your prayers of repentance and sacrifice. I shall always serve you now. राजकुमार, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जो आपने पछतावा था और जो प्रार्थना की थी वो भगवान ने सुन ली है और उसे जीवन मिल गया, और अब उसे जो लखन है वो जीवन भर उसके राजकुमार के साथ में रहेगा, उसकी सेवा करेगा। ओके चिल्ड्रंस, तो ये स्टोरी है आपकी एक वफ़ादार लखन की। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसको आप बार बार रिपीट करके इसे रीड करेंगे। ओके, बाय।